आज हम करने जा रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन कर लिया था। तो जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है, और डेफिनेशन से भी क्लियर है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें वैल्यू मिलेगी 3x², और इसका हम दोबारा से इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें फिर से यही फंक्शन मिल जाएगा। एक और फंक्शन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास x³ + 2, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिलेगा 3x²। लेकिन अगर हम दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ये पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें मिलेगा x³, फिर से वही फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन भी x³, इसका इंटीग्रेशन भी x³। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास x³ + 5, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिला 3x², और दोबारा से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू नहीं, हमें सिर्फ मिलेगा x³। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन तो हमारे पास 3x² आ रहा है, लेकिन अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें x³ दोबारा मिल रहा है। तो इससे हमें एक बात तो क्लियर है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट नहीं था, इसमें हमारे पास कांस्टेंट था वो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसमें कांस्टेंट है, यहाँ भी डेरिवेटिव 0 हो गया। तो हम क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास मान लो कि एक x³ है, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिला 3x², और जब हम इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें हमेशा मिलेगा x³ + c। अब ये जो c होगा, ये c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इस केस में तो c की वैल्यू 0 है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास x³ जैसे इसी को ले लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 3x², और जब हम दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x³ + c। तो ये c हमारा कुछ भी हो सकता है, c 0 भी हो सकता है, c 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, c की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो यहाँ से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो कि हम इंटीग्रेशन से दोबारा डेरिवेटिव से दोबारा इंटीग्रेशन में आएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, और वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि हम कांस्टेंट क्यों लेते हैं। अब इसके बाद हम इसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। हमारे पास इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलास है, ये हमारे पास डेरिवेटिव और ये उसी का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमें पता है cos x होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है डिफरेंशिएशन में। तो cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये ऑपरेटर है, विद रिस्पेक्ट टू x हमने किया तो sin x + c मिला, और डेरिवेटिव ऑफ cos x हमें मिलता है -sin x, तो उसी का रिवर्स sin x का इंटीग्रेशन -cos x + c। tan x का डेरिवेटिव sec² x, और sec² x का इंटीग्रेशन tan x + c। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x + c। cot x का डेरिवेटिव -cosec² x, तो यहाँ से cosec² x का इंटीग्रेशन -cot x + c, और डेरिवेटिव ऑफ cosec x -cosec x cot x, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन -cosec x + c। यही जो फॉर्मूलास है यही हमारे पूरी इंटीग्रेशन का बेस होंगे। इसके बाद कुछ फॉर्मूलास और हैं, इसके बाद हम उसको देख लेते हैं। अगर आपके ये फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपकी इंटीग्रेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। ये हमारे कुछ और फॉर्मूलास हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x होगा 1/1 - x², तो 1/√1 - x² का डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x -1/√1 - x², तो यहाँ से उसी का रिवर्स इंटीग्रेशन -1/√1 - x² dx = cos इनवर्स x + c। वैसे ही tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², इसी का रिवर्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x + c। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x -1/1 + x², तो यहाँ से उसी का रिवर्स प्रोसेस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cot x + c, cot इनवर्स x + c। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x 1/mod x √x² - 1, तो इसी का इंटीग्रेशन sec इनवर्स x + c। और अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें cosecant इनवर्स x का, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/mod x √x² - 1। तो अब इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वैल्यू दोबारा से मिल जाएगी cosecant इनवर्स x + c।
इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अब वीडियो को पॉज करके ये सारे फॉर्मूला नोट कर सकते हैं हम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स ई एक्स, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स दोबारा से हमें मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स लॉग ए, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग मोड एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 होगा एक्स पावर n, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे हमें फिर से वही वैल्यू मिल जाएगी एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें 0 मिलता है, और अगर हम 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें दोबारा वो कांस्टेंट मिल जाएगा। अगर हम √x का डेरिवेटिव करते हैं हमें मिलेगा 1/√x, तो हम दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फिर से वही वैल्यू √x मिल जाएगी। और अगर हम डेरिवेटिव करते हैं 1/x का तो हमें मिलता है 1/-x², दोबारा से उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें फिर से वही वैल्यू 1/x + c मिल जाएगी। ये फॉर्मूलाज तो या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए आप ये फॉर्मूलाज नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े और फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज पे मूव कर जाएंगे। पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x e पावर x dx, हमारा इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा a पावर x dx ax अपॉन ln a + c। तो इसको हम पहले ax की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2e होल पावर x dx। अब ये हमारा पूरा a हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ये पूरा a की पावर x अपॉन ln a + c। इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं ln को ln2 + ln e + c। यहाँ से हमें मिलेगा 2e पावर x अपॉन ln2 प्लस यहाँ से log e हमारे पास 1 होता है, ये वैल्यू 1 आ गई + c। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos² x अपॉन 1 + cos 2x dx। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए जो हमने +1 में पहले किए हुए हैं। तो ये फॉर्मूला जैसे हमारे पास फर्स्ट 1 + cos 2x का था 2 cos² x, और 1 - cos 2x का था 2 sin² x। तो इसमें हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 + cos² x, और इसको हम लिख सकते हैं 2 cos² x dx। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 cos² x dx, और यहाँ से cos² x अपॉन 2 cos² x dx। इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास 1/2 और 1/cos² x को हम लिख सकते हैं sec² x, और ये cos² x से cos² x कैंसिल, और यहाँ पे आ गया 1/2 dx। sec² x का डेरिवेटिव हमने अभी समझा था कि होता है tan x, और यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव x यहाँ से + c। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन।